अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में आज न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज हम लगाएंगे जो शीशा लैस होती है ना, ये लगाने का तरीका आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है इसको लगाने का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रा भी ये इस्त्री के साथ भी नहीं, यानी कि जो आयरन होगी आयरन के साथ भी ये ज़रा नहीं चिपकेगी और कपड़े के साथ भी नहीं चिपकेगी और हमारे जो हाथ है वो भी नहीं जलेंगे। यानी ये देखें, ये गोल शीशे में भी होती है, ये यानी कि टुकड़ी वाले शीशे में भी होती है, यानी कि जिसको कहते हैं चौड़ाई में। ये देखें, ये मैंने रुमाल ले लिया, आप कोई भी कपड़ा ले लें। मैंने रुमाल ले लिया है, आप चाहें तो यानी कि कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। रफ टाइप का ये मैंने एक पेपर ले लिया है कॉपी का, आप चाहें तो अखबार भी ले सकते हैं, इनके न्यूज़पेपर। अब हम इसके दामन के ऊपर लेस लगानी यानी कि शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ से मैं लेस शुरू कर रही हूँ, लेकिन जब हमें लेस लगानी है सबसे पहले हमने दामन से शुरू करनी है, हमने चाक से शुरू नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे इसका जॉइंट आएगा ना, जो जॉइंट से आके काम ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें इसको नीचे वाले दामन से ही शुरू करना है जब भी हमें लगानी है लेस, ताकि जो इसके किनारे हैं ना, जो कोने हैं, इसके कोने अच्छी तरीके से इसके फिल हो सके। अगर हम ऊपर से लगानी शुरू करेंगे तो जब मिरर जो है ना वो हाफ में आ जाएगा, और हाफ मिरर जो है ना वो कटता भी नहीं आसानी से, उसके साथ हमारी जो सीज़र है वो भी ख़राब हो जाती है। ये देखिए, आयरन को मैंने 4 नंबर पे कर लिया, 4 से ज़्यादा हम नहीं करेंगे। आप भी अपनी आयरन के हिसाब से ही करें। अगर आयरन आपकी बहुत तेज़ हो जाती है 4 नंबर पे, तो आप 3 पे भी कर सकते हैं। पहले मैंने इसको जो दामन है उसके ऊपर मैंने ना आयरन कर लिया है कपड़े को, और हल्का सा ये ना हीट अप भी हो गया है। आयरन करने से हल्की हल्की इसमें कपड़े में हीट भी पैदा हो गई है। इसके ऊपर जिस तरह से मैंने लेस लगानी है, ये देखिए, उसके ऊपर मैंने लेस रख के और थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10-10 सेकंड के लिए मैं आयरन के ऊपर रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा देर हमने आयरन को इसके ऊपर नहीं रखना, ओनली 10 सेकंड। इस आयरन को मैं इसके ऊपर रख के ये देखिए ऊपर उठाती जा रही हूँ। जो लेस है ना उसके ऊपर ना हल्की हल्की आस्ता आस्ता से ना इसके साथ ज्वाइन होती जा रही है, यानी कि ये इसके ऊपर पेस्ट होती जा रही है। और यानी कि ये इसकी बेस बन चुकी है, ये देखिए लग गई है, इसकी बेस बन गई है। अब हमने इसको मज़ीद इसके साथ ना चिपकाना है, ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। इसके लिए ये जो मैंने पेपर लिया है, पेपर को मैंने कपड़े के ऊपर रख लिया है, और कपड़े के ऊपर रख के मैंने 4 से ज़्यादा नहीं किया है इसको, 4 नंबर पे ये आयरन, और कपड़े के ऊपर रख के ऊपर मैं ये देखिए आपके सामने आयरन जो है ना उसको ऊपर से मैं हल्का सा पंच कर रही हूँ, यानी कि इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न डलेगा, और जो यानी कि नीचे इसके जो भी गोंद वगैरह लगी हुई है ना हमारे मिरर के नीचे, वो सारी मेल्ट होके कपड़े के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ये देखिए, बहुत अच्छा तरीका है। और अब ये शीशे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, इनके ऊपर हाथ तो नहीं लग सकता हमारा। और जो मैंने कपड़ा रखा अपने पास, उस कपड़े के साथ यानी कि इसको करते जाएंगे हम, ऊपर से हल्का हल्का दबाएंगे। दबाने से ये होगा कि ये अपनी जगह के ऊपर जम जाएगी। अभी हमारा काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको क्या करना है। इसके साथ बहुत ही प्यारा सा गरारा है, गरारा जो पहनती बच्चियाँ इस शर्ट के साथ, बहुत प्यारा और मल्टी कलर में है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ बहुत नफीसा दुपट्टा भी है आरसी कलर में, यानी ये मेहंदी के लिए सूट बनाया है। जी फ्रेंड, ये देखें, ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो चुकी है। इसको मैं दामन पे लगा के फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे, और इसको यानी कि कैसे इसके ऊपर ये होगी अच्छी तरह से जम जाए। ये आप कपड़ा वॉश भी करेंगे ना, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, ये वॉश करने से भी नहीं उतरेगा। अब मैंने उसी दामन को उल्टा कर लिया है, उल्टा करके दामन को अब मैं बैक साइड में तकरीबन 10-10 सेकंड के लिए आयरन के इसके ऊपर रखूँगी। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा रखूँगी तो मैं कपड़ा जल भी सकता है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको, ये मेरा तरीका आपको कैसा लगा है। एंड अगर उल्टी साइड से भी यानी कि ये लैस जो है ना, हम कपड़े को उल्टा रखें, नीचे लैस को सीधा रख के हम लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह ये अच्छी तरीके से लगती नहीं। किनारे से कहीं आगे कहीं पीछे, कहीं आगे कहीं पीछे भी इसकी जो ना इसका बैलेंस अपनी जगह से ना अप डाउन होता रहता है, और इसलिए इसको लेस को सीधा ही मैं लगाती हूँ। सीधे कपड़े रख के ना कपड़े के ऊपर रख के, और लेस को भी मैं सीधा रख के इसके ऊपर इसलिए लगाती हूँ कि ये ना अपनी जगह पे ही फिक्स रहे। उल्टा कपड़ा लेस को उल्टा रखेंगे, ऊपर कपड़ा भी उल्टा रखेंगे, तो फिर ये अप डाउन अपनी जगह से होगी। और
इसका जो बेल सेट नहीं रहता और उसमें सफाई भी नहीं आती, नीटनेस भी नहीं आती और अच्छा भी नहीं लगता वो। ये बहुत आसान तरीका है, आप भी आसानी के साथ घर में लगा सकते हैं। फ्रेंड, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखा करें। ये देख रहे हैं आप सामने कि इसका कोना भी कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। इसी तरह मैंने फ्रंट बैक दामन पे लगानी है, इसके गले के ऊपर भी लेस इसी तरह लगानी है, इसके बाजू के ऊपर भी इसी तरह लगानी है फ्रेंड। दूसरे दामन पे मैंने लगा ली है, ये देखें। बाजू के ऊपर तो पहले लगा के रखी हुई थी मैंने। मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। और हमेशा याद रखिएगा कमीज़ को हमेशा सीधी साइड से लगाएंगे, हम उल्टा करके कपड़े को लगाएंगे तो अच्छे नहीं लगेगी, इसमें नीटनेस नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी लग रही है। ये तो मैं आपके साथ कुर्ती शेयर कर रही हूँ, अभी इसका जो गरारा है इसके साथ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे आपने बताना है किसके साथ कैसा लगा है गरारा, गरारे के साथ कुर्ती कैसी लगी है। दुपट्टा मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही, सिर्फ गरारा और कुर्ती आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। ये देखिए इसके साथ ये वाला गरारा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत क्यूट लगा है। और आरसी कलर में इसके साथ दुपट्टा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, जान आ गई इसमें। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।